गुड इवनिंग डियर व्यूअर्स ऑफ माइंड योर साइंस चैनल। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के लेक्चर्स शेयर कर रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है हमारा प्लस टू क्लास के लिए ये लेक्चर मैं बना रहा हूँ आपके लिए। और यूनिट हमारी 4th चल रही है जो आपकी कंटिन्यूटी पे चल रही है, केमिकल काइनेटिक्स इसका नाम है। आज बेसिकली हमने 3 टॉपिक्स कवर करने हैं। जो मैंने परसों लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने आपको 2 डेरिवेशंस कराई थी, एक तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की कराई थी और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कराई थी, और उसके साथ एक मैथमेटिकल इक्वेशन और सॉल्व करवाई थी। और आज हम सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, और ये किसके लिए लिखेंगे बेटा? दिस इज़ फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन बेटा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये मैंने आपको बताया था परसों के लेक्चर में कि सबसे पहले यही कराऊंगा। इसके बाद एक आर्टिकल और करेंगे, सेकंड आर्टिकल है हमारा। सेकंड आर्टिकल क्या है बेटा? हाफ लाइफ पीरियड या टाइम, और जिसे हम टी हाफ कहते हैं। और इसके साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, हाउ रेट कांस्टेंट के फॉर हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से ये इंडिपेंडेंट कैसे है, कैसे ये निर्भर नहीं करता है। और इसके बाद हम तीसरे नंबर का जो आर्टिकल हम करेंगे, दीज विल बी द न्यूमेरिकल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शंस के हम न्यूमेरिकल्स सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये हमारा आज का विषय रहेगा। तो मैं अब आपको सीधा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन पे लिए चलता हूँ। तो आपने ये ग्राफ ड्रॉ करना है और इसके बारे में साइड पे लिखना है। तो सबसे पहला आर्टिकल आज का कवर करेंगे बेटा हम आप लोगों के साथ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। आपने 2 एक्सिस बनानी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। यहाँ पर हमारे पास रहेगा रेट ऑफ द रिएक्शन और यहाँ पर हमारी क्या रहेगी बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसका मतलब कंसंट्रेशन के बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या रह रहा है? स्थिर है, दैट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो इट इज ए कांस्टेंट लाइन। तो दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज इंक्रीजिंग बट द रेट ऑफ द रिएक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग, इट रिमेन्स द कांस्टेंट। तो दिस इज द graphical representation. तो we draw a plot between graph या plot between rate of the reaction versus concentration of the reactant. We get a straight line parallel to x axis। और ये क्या शो कर रहा है ये आपको क्लियर है। तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्टिकल जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो दिस इज़ योर फर्स्ट आर्टिकल जो आपने नोट करना है बेटा। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे सेकेंड आर्टिकल की, दैट इज़ हाफ लाइफ पीरियड। मैं पहले आपको आर्टिकल समझाऊंगा, फिर हम इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर हम इसको ड्राइव करेंगे बेटा। तो ये हमारा पहला आर्टिकल आपके साथ मैंने शेयर किया जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। और अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड आर्टिकल है आज का, हाफ लाइफ पीरियड, जिसको हम टी लिख के हाफ लिख देते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अब ध्यान से सुनना है मैं क्या बताने लग रहा हूँ और फिर हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। देखो ध्यान से। अब हमने सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ाया।
रेट ऑफ रिएक्शन आप समझ गए क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन होता है कि कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, हाफ लाइफ पीरियड की। हाफ मतलब आधा लाइफ पीरियड। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक व्यक्ति है, उसकी उम्र रखी हुई है 100 साल, तो इस व्यक्ति की आधी उम्र कितनी होगी, 50 साल। तो अब आपको समझ आ गया बिल्कुल सही मायने में हाफ लाइफ क्या है। अब ये तो हमने जनरल एक उदाहरण लिया। कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर 100 लिया जाए, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर 100 ग्राम लिया जाए तो इसका आधा कितना होगा, 50 ग्राम। 50 ग्राम कब होगा, वो क्या कहलाएगी, इसका हाफ लाइफ टाइम। तो हाफ लाइफ टाइम की क्या डेफिनेशन बनी कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जब आधा रह जाए उसकी ओरिजिनल कंसंट्रेशन का, उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। ठीक है, दोबारा बता देता हूँ। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है कि वो समय जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या रह जाए बेटा, आधा रह जाए, तो उस टाइम पीरियड को हम क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड या टाइम। तो ये अब हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो ये हमारा अगला आर्टिकल है। तो ये आपको मैंने समझाया, पहले ब्रीफ किया। नाउ विल राइट डाउन द डेफिनेशन। डेफिनेशन आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, तो इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। ये आपने यहाँ पर नोट कर लिया। तो इट मे बी डिफाइन एज द टाइम पीरियड, वो समय टाइम पीरियड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द reactant becomes just half of its original concentration. That time period is called as half life period. हाफ लाइफ पीरियड। कंटिन्यू करेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। टी लिख के इसके नीचे हाफ लिख देंगे। तो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल जो मैंने आपको पढ़ाई और बताया, समझाया पहले कि भाई हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। मैं अब आपको एक बार पढ़ भी देता हूँ। इट मे बी डिफाइंड एज द टाइम पीरियड, वो समय व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट बिकम जस्ट हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज द हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, या टाइम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी हाफ। तो अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। तो इंडिपेंडेंट, how it is independent to the initial concentration, ये अब हमने शो दैट करना है। तो ये अब आर्टिकल शो दैट करना है, मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है। तो अब हम इसकी क्या करेंगे बेटा, डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर आ गया होगा समझ। तो नाउ विल स्टार्ट विद द डेरिवेशन। डेरिवेशन के लिए बेटा आपको जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पॉइंट डिस्कस किया था, किसका, k की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट होएगा। k बराबर होता है 2.303 डिवाइड बाई टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये डेरिवेशन इस इक्वेशन से स्टार्ट होगी। तो जो ये मैथमेटिकल प्रूफ करना है ये क्वेश्चन, हाउ विल यू, तो इसका जो आंसर है
आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है बेटा। यहाँ से क्योंकि t निकालना है, t को अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, t इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई k log ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स एंड इट इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। तो बिल्कुल क्लियर आ रहा है समझ आपको। अब क्या करेंगे, नाउ इफ t इज इक्वल टू t हाफ, t किसके बराबर है, हाफ लाइफ। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना था x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a बाई टू। इनिशियल कंसंट्रेशन a है, उसका मैंने क्या कर दिया बेटा, आधा कर दिया, किसकी वैल्यू, x की। तो ये क्योंकि ये कितना प्रोडक्ट बनता है आफ्टर t सेकेंड्स। तो ये जो दो डाटा है, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इसको हम अपनी सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब आप समझ जाएंगे इसको कैसे करना है। तो अब आप देखें, t की जगह लिखा गया t 1/2 बराबर है, बिल्कुल सही समझ आ रहा होगा, 2.303 भाई, उसके बाद k, यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद log a, ठीक है बेटा, और यहाँ पर a माइनस a बाई टू, परफेक्शन आ गई होगी, समझ आ गया होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे बेटा, तो 2.303 डिवाइड बाई के लॉग a अपॉन 2a माइनस a बाई टू, तो आ जाएगा a बाई टू। इसको मैंने एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया बेटा, दोबारा बता देता हूँ, आप देखो यहीं पर ही करो, 2 इसका एलसीएम आ गया 2a माइनस a डिवाइड बाई टू, तो 2a माइनस a क्या आ गया, a बाई टू। तो a से a कैंसिल हो गया, ओके। तो अब हम 2 को ऊपर ले जाएंगे बेटा, 2 ऊपर चला जाएगा, 1/2 है तो ये 2 ऊपर चला गया, तो क्या बना, इट बिकम्स बेटा 2.303 डिवाइड बाई के एंड देन इट इज़ लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो ये 1/2 था, लॉग ऊपर जाके 2 बन गया। अब हम log 2 की वैल्यू अपने टेबल में से देखेंगे, और ये होती है 0.3010 और डिवाइड बाई के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 0.693 डिवाइड बाई के, और फाइनली और t हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के। तो ये तो हमारी इक्वेशन नंबर बन गई, क्या है बेटा, 3, और ये तो t हाफ है। अब प्रूफ दैट के लिए k पूछा है, रेट कांस्टेंट पूछी है बेटा। तो रेट कांस्टेंट के लिए हम अगला स्टेप क्या करेंगे, एक स्टेप और करेंगे, k को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 0.693 डिवाइड बाई t हाफ। तो दिस इज़ द रेट कांस्टेंट वैल्यू, और यही पूछा था। देखें बोर्ड पे, k रेट कांस्टेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, 0.693 मैथमेटिकल वैल्यू अपॉन t हाफ। इसके अंदर इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, a या a माइनस एक्स फाइनल कंसंट्रेशन, वो नहीं है। तो इसका मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली t हाफ के, और इसलिए इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। तो अब ये लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखोगे आप, रेट कांस्टेंट, इट इज़ क्लियर from equation number 4 that rate constant k is independent of the concentration of the reactants। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर आप देख ही रहे हैं कि देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ a एंड दिस इज़ द फाइनल डेरिवेशन ऑफ दिस। तो ये अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ गया होगा बेटा कि कैसे हमने इसकी कैलकुलेशंस की, कैसे हमने इसको शो दैट किया। ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी आप अपने नोट्स में लिखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ पेपर के अंदर,
कि हाउ विल यू शो दैट रेट कांस्टेंट वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये क्वेश्चन हमारा आपने प्रूव कर दिया। तो ये 2 आर्टिकल्स आज के हमारे हो गए पूरे कवर। अब हम स्टार्ट करेंगे इसी टॉपिक के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स आज हम कुछ करेंगे और कुछ ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं और बाकी बचे हुए न्यूमेरिकल्स हम अपने कल के लेक्चर में भी करेंगे। तो देयर विल बी 2 लेक्चर फॉर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और बिल्कुल आसान लगेंगे आपको रिएक्शंस ये न्यूमेरिकल्स। तो 2 फॉर्मूलेस हैं हमारे, k बराबर 2.303 अभी लिखा था डिवाइड बाई t log a अपॉन a माइनस एक्स। लॉग टेबल का प्रयोग करना पड़ेगा, लॉग टेबल का प्रयोग करना मैंने आपको सिखाया था। और दूसरा है हमारे पास t हाफ अभी ड्राइव किया 0.693 डिवाइड बाई k। तो ये 2 फॉर्मूलेस हमारे नोट करने हैं हेडिंग के ऊपर। तो इसके ऊपर बेस्ड हमारे न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस टॉपिक के, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक हुज न्यूमेरिकल इज़ टू बी डन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको कराने हैं ये सब बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बोर्ड एग्ज़ाम्स ये सभी के सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं ये सब बोर्ड एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो इनको आपने बहुत ही ध्यान से न्यूमेरिकल्स को प्लीज़ करना है जिससे कि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। पहला न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1। पहला न्यूमेरिकल क्या कहता है, कैलकुलेट, नोट करेंगे आप मेरे साथ, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड, मतलब टी हाफ निकालना है, पढ़ते ही समझ आ गया, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और वैसे भी मैंने आपको बताया हमारे सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ही है, इसलिए टेंशन नहीं करनी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वेयर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आर, इसमें 3 पार्ट्स में न्यूमेरिकल दिया हुआ है। पहला है ए 200 सेकेंड इनवर्स, बी है हमारा 2 मिनट इनवर्स और सी है बेटा 5 ईयर इनवर्स। अब इस न्यूमेरिकल को हम कैसे करेंगे और क्या क्या इसके आंसर्स आएंगे, तो अभी आपके पहले मैं समझा देता हूँ। तो ये न्यूमेरिकल्स अब हमने करने हैं और कैसे करने हैं वो अभी बताया जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देख रहे हैं यूनिट्स अलग अलग है। पहले वाले की सेकेंड इनवर्स है, दूसरे वाले की मिनट इनवर्स है और तीसरी वाले की ईयर इनवर्स है। आपने यूनिट्स के साथ चेंजेस नहीं करने हैं। सबसे पहली बात ये नोट करेंगे, अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे, डू नॉट चेंज द यूनिट्स। टाइम की वैसे यूनिट्स होती है सेकेंड्स SI, लेकिन इन न्यूमेरिकल्स के अंदर डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय चेंजिंग द यूनिट्स, ठीक है। अगर तो स्पेसिफिकली वो पूछता है सेकंड में आंसर निकालो, देन यू हैव टू चेंज, अदरवाइज डोंट चेंज। तो अब आप पढ़ेंगे, पहला न्यूमेरिकल है हमारा ए पार्ट, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड। तो तुम्हें समझ आ गया भाई क्या पूछ रहा है, टी हाफ निकालने को कह रहा है। हुआ क्लियर, समझ आ गया। और उसके बाद क्या कह रहा है बेटा, क्या गिवन है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, 200 सेकेंड इनवर्स। तो आपका एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, अभी पढ़ाया, टी हाफ बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय क्या, के। और अब आप देख रहे हैं सीधा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, कुछ नहीं करना है। कितना आसान न्यूमेरिकल है आप समझ ही रहे हैं। देखिए आप प्लीज़, 0.693 डिवाइडेड बाय, मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेता हूँ 200 को, 2 × 10 की पावर +2 सेकेंड इनवर्स। ओके, समझ आ गया। अब 2 के पहाड़े पे इसको काट दें, 0.23 = 6, ठीक है, 4 ज़ा इधर ही कर देते हैं 6,
693 को 2 से काटा, 3 से कट गया 6, 9, 4 पे आ गया 8, 6 आ गया 12 और 0.5। ये क्लियर हो गया। तो इसकी डेसिमल्स हम अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ देखिए आप, इसकी डेसिमल्स मैंने निकाल ली तो क्या आ गया बेटा नीचे 10 की पावर 1 2 3 3 आ गया। और ये कितने पे कटा, डेसिमल्स नहीं आएंगे तो क्या आएगा बेटा 346.5। ओके, समझ आ गया। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है 3465 और ये 3 और 2 कितने होंगे 5, 10 की पावर -5 सेकेंड ऊपर जाके प्लस का हो गया। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया। ओके हो गया, समझ आ गया न्यूमेरिकल कैसे किया हमने। तो अगर आप इसको डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करोगे तो 2 ज़ीरोस और शिफ्ट हो जाएगी। तो आपने शिफ्ट नहीं करना, बस ऐसे ही छोड़ देना है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर। तो अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट इससे भी आसान है। देखो क्या है यहाँ पर, ये क्या दिया हुआ है, बी पार्ट में भी सेम प्रोसीजर है, टी हाफ निकालना है और के की वैल्यू अब क्या दे रखी है 2 मिनट्स। मैंने अभी आपको चेतावनी दी, प्रिकॉशन बताया कि भाई आपने वेस्ट नहीं करना है टाइम, कहीं सेकंड्स में बदलने लग जाए तो आंसर आपके मिनट्स में आ जाएगा। तो आपने इसको चेंज नहीं करना है। तो क्या है हमारा फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई के। तो 0.693 डिवाइड बाई 2 और यूनिट साथ में पुट करनी है मिनट इनवर्स। अभी हमने आपके सामने काटा हुआ है तो ये क्या है 693, इसको मैं डेसिमल्स को हटा देता हूँ, कितनी ज़ीरोज़ होगी 1 2 3 और 2 है बेटा और मिनट ऊपर जाके प्लस का हो गया। इसको काटा 3465, ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। और कितना हो गया 3465 इंटू 10 की पावर -3 मिनट इज़ योर आंसर। तो आपने गलती से भी चेंजेस नहीं करने हैं, जैसा दिया हुआ है वैसे ही आपने यूनिट्स निकाल देनी है। तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल भी आपका क्लियर हो गया। तो अब बिल्कुल आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि ये मैं कैसे न्यूमेरिकल्स को कर रहा हूँ। ठीक है, आपने यूनिट्स ध्यान से पुट करनी है। अब रह गया 5 ईयर वाला। ठीक है, अब सी पार्ट करेंगे। ये तो वैसे ही तुम्हें समझ आ गया होगा, मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो वैसे तो खुद ही कर लोगे आप, इसमें कोई मुश्किल है ही नहीं। तो क्या दिया हुआ है बेटा, सी में अगेन आपको टी हाफ निकालना है और के की वैल्यू दी हुई है 5 ईयर इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट्स क्या करना है बेटा, टी हाफ बराबर है 0.693। इंटरेस्टिंग लगेंगे बहुत न्यूमेरिकल, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं। 0.693 डिवाइडेड बाय 5 ईयर, ठीक है। और इसको ज़रा ईयर इनवर्स, सॉरी यहाँ पर, और इसको हमने 6.93 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 5 ईयर ऊपर जाके प्लस का हो गया बेटा। अब छोटी सी एक डिवीजन करनी है, 693 को 5 के टेबल पे काटना है। 5 1 ज़ा 5, 1 9 आ गया, 3 ज़ा 15, कितना आ गया 4 3, 8 ज़ा 43 आ गया और क्या आ गया 6 5 ज़ा 30। तो क्या आंसर आया बेटा 138.6 और ये 10 की पावर ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी। ये इससे काट दिया था मैंने 138.6 और साथ में क्या आ गया ईयर्स। तो दिस इज़ योर सिंपल न्यूमेरिकल, जैसा कि आप देख रहे हैं और आपको बिल्कुल आसान लगा होगा न्यूमेरिकल। किसी भी प्रकार का कोई भी मन में प्रश्न चिन्ह नहीं आया होगा, जिसे बोलते हैं डाउट। ठीक है, तो अब आपको बिल्कुल बढ़िया लगा होगा मेरा कराया हुआ न्यूमेरिकल। अब सेकंड न्यूमेरिकल भी बिल्कुल ऐसे ही है, अभी आपके सामने करेंगे। ऐसे ही है का मतलब क्या है कि स्टेटमेंट अलग है, उसकी करने का तरीका सेम होगा। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल किसी के साथ मैच नहीं करता है मेरा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स में से न्यूमेरिकल्स उठाए गए हैं और ये सब पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम्स के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इनको आपने न्यूमेरिकल्स को सभी पे इम्पॉर्टेंट लिख देना है। और ये देखो अब इसकी स्टेटमेंट थोड़ी क्या लिखी है, एट 373 केल्विन द हाफ
लाइफ पीरियड फॉर द थर्मल decomposition of N2O5, जिसका मैंने आपको मैकेनिज्म भी कराया था, इज 4.6 सेकेंड एंड इज इंडिपेंडेंट, अभी प्रूव किया था, इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल प्रेशर। गैस है इसलिए कंसंट्रेशन की जगह यहाँ पर क्या लिख रहा है, प्रेशर लिख रहा है बेटा, ऑफ N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, क्वेश्चन मार्क, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो अब आपको सामने ही ये न्यूमेरिकल है, अब मैं आपके सामने ये न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, तो आप देखेंगे ये न्यूमेरिकल हमारा कैसे सॉल्व होगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि एट 373 केल्विन हाफ लाइफ पीरियड फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस इज दिस। तो ये क्या दिया हुआ है आप समझ ही गए, बिल्कुल ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, सिर्फ कहानी को घुमा के कहा गया है, लंबा करके कहा गया है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 4.6 सेकेंड। और आगे पढ़ते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल प्रेशर ऑफ N2O5, कैलकुलेट द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो सीधा हम अपनी बात पे आते हैं। तो क्या पूछ रहा है आपसे, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप समझ गए ये हाफ लाइफ पीरियड का न्यूमेरिकल है, तो फॉर्मूला सेम लगेगा। क्या लगेगा बेटा, के बराबर 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ओके, अब आपने कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने का मतलब कि कहने का मतलब ये है तात्पर्य कि आपने यहाँ पर सिंपल सा इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देनी है। आसान, बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा समझ, ठीक है। अब करेंगे हम इसकी कैलकुलेशन बेटा। कैलकुलेशंस में जैसा मैंने बताया सिंप्लीफिकेशन करें और मैथ्स की प्रैक्टिस ध्यान से करें। कैलकुलेशंस की जो कैलकुलेशंस हैं वो अपनी बोर्ड की साइड पे करें। तो ये क्या है 693 10 की पावर 3 आ गई, और ये क्या है 4.6 है, इसकी पावर 1 ऊपर आ गई, तो ये 2 रह गई। तो हमारे पास बेसिकली क्या जो बचा 693 और ये क्या है 46। हो गया क्लियर, समझ आ रहा होगा, ठीक है। और यूनिट्स हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर जाके सेकेंड इन्वर्स हो जाएगी। तो ये कितने पे गया, 1 पे गया, 46 आ गया, 3 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया 2 आ गया, और ये कितना आ गया 3, ठीक है बेटा। तो अब 4 5 पे काटेंगे, 4 कितना देख लेते हैं, 30 आ गया, 3 और 20 23, ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर हो गया। 230 आ गया, देख लिया आप, 6 5 30, 3 कैरी, 20 + 23, 3 आ गया यहाँ पर डॉट, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया 0। तो अब ये 0 पे नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ा हमारे को, इसको काटना पड़ा, और ये अब हमारे पास एक 0 और उतर गई। तो अब ये कितने पे जाएगा, देखिए आप यहाँ पर कौन से 7 पे जाएगा, 7 42 4 कैरी, 28 + 4 30, तो 6 पे जाएगा अब यहाँ पर। तो 6 पे काटेंगे, 6 6 36, ठीक है, 24 + 23 27। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया बेटा 15.06 × 10 की पावर 2 बची थी, -2 आ गई, और सेकेंड इन्वर्स इज द योर आंसर। तो ये हमारा आंसर है हमारा अगले प्रश्न का जो आपके सामने है। तो आपने देखा कि न्यूमेरिकल्स को हम किस ढंग से करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल आपकी कैलकुलेशंस है, और आपको दोनों न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तो एक न्यूमेरिकल मैं और कर देता हूँ, तीसरा न्यूमेरिकल भी कर देता हूँ, और उसके बाद बाकी जो बचे हुए कल न्यूमेरिकल्स हैं वो कल वाले लेक्चर में बनाएंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स समझाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो थोड़ी वीडियो बड़ी लेंथ बन जाती है, फिर आपको बोरिंग ना लगे, इसलिए ये न्यूमेरिकल्स कराने को तो मैं सारे करा देता, लेकिन सारे नहीं कराए जा सकते, 10 न्यूमेरिकल है टोटल। तो द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
is found to be have a rate constant कितना, k बराबर 7.39 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स और फुल स्टॉप, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन की हाफ लाइफ निकालनी है अपने को। तो अब ये वाला न्यूमेरिकल अब आपके सामने करेंगे बेटा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप न्यूमेरिकल की जैसी स्टेटमेंट मेरे साथ साथ पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आधे बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ जाता है कि अब मैं पढ़ देता हूँ। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इज फाउंड टू हैव द रेट कांस्टेंट, क्लियर बता रहा है के की वैल्यू क्या दी हुई, ये दी हुई, और आपने क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। तो आपके लिए क्या गिवन दैट है बेटा, समझिए के की वैल्यू गिवन दैट है 7.39 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड इनवर्स, और निकालना क्या है भाई, टी हाफ निकालना है। तो बिल्कुल आपको सिंपल न्यूमेरिकल्स लग रहे हैं और किसी भी तरीके का कोई मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशंस भी मैं आपके सामने करके बता रहा हूँ, इसीलिए करके बता रहा हूँ। क्या वैसे तो कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पर, लेकिन पेपर में कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड, तो इसीलिए आपको उस बात को ध्यान रखते हुए मैं आपको सिंप्लीफिकेशन भी साथ साथ करके बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब आप इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0.693 डिवाइडेड बाय 7.39 इंटू 10 की पावर -5 और यूनिट्स आर सेकेंड इनवर्स। तो अब हम सबसे पहले ज़ीरोस कन्वर्ट करेंगे और ज़ीरो कन्वर्ट करने के बाद फिर जो रकम बचेगी उसको हम डिवाइड करेंगे अपने साइड के राइट हैंड साइड। तो ये क्या बन गया, 693 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, समझ आ गया होगा। और 7.39 है तो इसकी होगी 10 की पावर 2 ऊपर जाके, और जो 5 है बेटा हमारा ये ऊपर जाके प्लस का बन गया, सेकंड भी हमारा प्लस का बन गया। तो अब आप देख सकते हैं, तो 3 2 से कितने कट गए, 2 रह गई अपने पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 693 डिवाइड बाई 739, ठीक है, इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, हम यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करने के लिए एक ज़ीरो इधर से एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो 6930 739 इंटू 10 की पावर 3 और सेकंड, और अब हम इसको यहाँ पर लेफ़्ट पे कर देता हूँ, वैसे तो राइट पे कर, यहाँ पर स्पेसिंग के कारण 739। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा कितने पे जाएगा, लगभग 9 पे जाएगा। देखो 981 27 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 27 प्लस 8 35, 3 कैरी 63 प्लस 66, तो कितना आ गया यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ कितना आ गया 7 आ गया, ये कितना आ गया 8 है यहाँ पर, 8 में से 2। ठीक है, अब आपने इसको पॉइंट आ गया, 0 आ गया, तो लगभग 7 4 ज़ा होता है 3 पे चला जाएगा। 3 9 ज़ा 27, 2 कैरी 9 और 11 21 प्लस 22। तो हमारे पास आंसर आया बेटा 9.3 इंटू 10 की पावर प्लस 3 सेकेंड इज़ योर आंसर। तो ये सिंपल सा आपका आंसर आया। तो ये आपने न्यूमेरिकल कैसे किया तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो दिस इज़ योर न्यूमेरिकल नंबर, विच न्यूमेरिकल, दिस इज़ योर थर्ड न्यूमेरिकल। तो आपने कैसे किया ये आपको समझ आ गया बेटा। तो ये ऐसे आपने न्यूमेरिकल को सॉल्व आउट करना है। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसी के साथ ही ये लेक्चर मैं यहीं पर ही क्लोज़ करता हूँ बेटा। तो कल हम इसके बाकी न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे और बाकी न्यूमेरिकल्स भी इसी तरीके के होंगे। कल लॉग टेबल का भी प्रयोग करना सिखाऊंगा अपनी वीडियो के अंदर, पहले भी सिखाया था।
कल हमें क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालने पड़ेंगे, तो कुछ लॉग की वैल्यूज़ भी देखनी पड़ सकती है, तो उसको देखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, हमारा लॉग टेबल। तो आज का वीडियो यहीं पर ही मैं क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल दैट इज़ माइंड योर साइंस।